दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों मोदी जी अपनी 8 दिन की यात्रा में 5 देशों की यात्रा में जो हैं उसके चौथे चरण में वो ब्राजील पहुंचे हैं और वहां 17वां ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद जिस तरह से ब्राजीलिया में उनका स्वागत हुआ है उसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। आपको यह भी बताऊं कि 114 घोड़ों की सलामी उनको दी गई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इसी में जिस तरह से वहां बाटला मुंडो बैंड की परंपरागत जो अफ्रो ब्राजीलियाई धुनों के साथ उनका स्वागत हुआ, उसके बाद वहां शिव तांडव हुआ और शिव तांडव स्त्रोत सुना करके ये बताया गया कि जो भारत की परंपरा है, जो भारत की संस्कृति है, वो ब्राजील में भी धरोहर के रूप में है। उनका राजकीय सम्मान किया गया है और ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद अब ये यहां पहुंचे हैं ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। और यहां जो है आपको बताएं, पहले वो घाना गए थे, वहां भी ऐसा जोरदार स्वागत हुआ था और घाना का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद वहां जिस तरह से स्वागत हुआ उसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में थी। और घाना वो देश है जो साउथ, आप देखिए साउथ को इन्होंने जोड़ा और जिस तरह से अभी तक अछूता रखते थे और अफ्रीकी देशों से दूरियां बनाकर रखते थे लोग, लेकिन मोदी जी ने उनको जोड़ा है। और उसके बाद वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, तीसरे चरण में अर्जेंटीना गए थे और ये चौथा चरण जो है 4 दिन के लिए ब्राजील की यात्रा का है। अब इस ब्राजील की यात्रा का महत्व भी आपको बता देता हूं। इस यात्रा की चर्चा इसलिए हो रही है मोदी जी की, जब ये चीन की तरफ से हमने देखा कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसके साथ ही तुर्की वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया। और अमेरिका की जो ढुलमुल रवैया है कि वो ना भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है, ना वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा खड़ा दिखाई देता है। और पाकिस्तान के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको लोन सैंक्शन कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप और बार बार एक ही बार नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने को चौधराहट दिखाने के लिए कि साहब मैंने जो है ये सीज फायर करवाया। इसको लेकर के भारत में खासतौर पर मोदी, इस बात को मैं समझ रहा हूं, वो बोलते नहीं है लेकिन जो करते हैं वो उनके कर्तव्य में दिखाई देता है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ की बात करके धमका रहे हैं, मोदी जी ने उसका सब्स्टिट्यूट दिमाग में पहले ही सोच रखा है और वो पहले से इस बात की तैयारी में है कि किस तरह से ये जो डॉलर है इसका एक अधिकार खत्म करना है। और इसलिए ब्रिक्स देश जो हैं, ब्रिक्स देश अगर मिल जाए सारे एक जगह तो आप देखिए कि पूरा आधी दुनिया एक तरफ, आधा ये ब्रिक्स के जो देश हैं ये एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चीन भी शामिल है। ले अब ब्रिक्स के सम्मेलन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं, 10% अतिरिक्त उन पर टैरिफ लगाऊंगा, ये घोषणा उन्होंने की है। और ऐसे में मोदी जी की इस यात्रा के बहुत बड़े मायने हैं। मोदी जी जिन जिन देशों में जा रहे हैं, जैसे वो घाना गए, घाना में वहां सोने का आयात भारत होता है और 70% सोना भारत में आयात किया जाता है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां से रियर अर्थ की भारत में जरूरत की पूर्ति होगी जो अब अभी तक हम चीन से ले रहे थे। अर्जेंटीना की जो यात्रा थी ये हमने देखा, अर्जेंटीना से ऊर्जा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में बड़े समझौते हुए हैं, व्यापार को लेकर बड़े समझौते हुए हैं। जो चौथा पड़ाव ये ब्राजील का है, इसमें आपको बताएं कि रेयर अर्थ और पेट्रोल, आतंकवाद के मुद्दे पर और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार के मुद्दे पर जिस तरह से अमेरिका का टैरिफ वार चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के रहते उन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि भाई आप ऐसा करोगे तो टैरिफ लगा दूंगा, वो करोगे तो टैरिफ लगा दूंगा। तो इसका मतलब हमको जो अमेरिका पे निर्भरता है और चीन पे जो निर्भरता है वो खत्म करनी पड़ेगी। और इसी में मोदी जी की ये यात्रा है। इसका जो आपको बताएं कि अंतिम पड़ाव है ये अभी यहाँ 4 दिन के बाद वो अंतिम पड़ाव में नामीबिया जाएंगे और वहां भी संसद को संबोधित करेंगे और वहां से हीरा रेयर अर्थ की बात होनी है। लेकिन जिस तरह से ब्राजील में ये स्वागत हुआ है ये अपने आप में एक अनोखा स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि घोड़ों की पूरी 114 घोड़ों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर, ये सभी प्रधानमंत्रियों को ये अवसर नहीं मिलता है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब से बने हैं, इनका जो सारी दुनिया को साथ लेकर चलने का एक छोटा या बड़ा सोचकर नहीं, सबको एक साथ लेकर चलना और आतंकवाद के मुद्दे पर सबको एकजुट करना, सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा डॉलर का एक अधिकार खत्म करना, ये प्रमुख इनकी यात्रा का मुख्य एजेंडे में है। जिस तरह से यूपीआई पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है
और यूपीआई का फायदा सीधा सीधा भारत को भी हो रहा है। तो ब्रिक्स देश जो हैं उनमें अगर चीन को अलग रख दें, बाकी देश भारत के साथ सहमत हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भी हमने देखा कि जो ब्रिक्स सम्मेलन था इसमें पहलगांव की घटना की निंदा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के चाहने पर ब्रिक्स में इस पर संयुक्त जो वक्तव्य है वो जारी हो पाया है। तो ये मोदी जी का एक कूटनीतिक सफलता है और इसी सफलता के चलते अब ये जो यात्रा है इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी यात्रा से जो ये चौथे चरण की यात्रा 5 तारीख से 8 जुलाई तक रहेगी, इस यात्रा में अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, मोदी जी को एक ग्लोबल लीडर की तरह से देख रहे हैं लोग। और भारत एक बहुत बड़ा व्यापार है, 140 करोड़ भारतीय है और 140 करोड़ भारतीय में आप सोचिए कि मोबाइल सेक्टर, जो आप देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसमें, और हमारे देश के अंदर आप देखें कि बहुत बड़ी एक जो जगह है वो टूरिज्म को लेकर भी है। भारत के अंदर एक से एक दर्शनीय स्थल हैं, तीर्थ यात्राएं हैं। उन सबको देखते हुए ये कहा जाता है कि भारत के अंदर अपार ये संभावनाएं हैं कि दुनिया का कोई भी देश यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक, भारत के पास आज जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आज तक के रिकॉर्ड में है। इतना कभी नहीं हुआ और ये भारत में मोदी जी के चाहते चलने से हुआ है। अभी आपको बताएं कि पिछले दिनों एक सर्वे आया जो कि विश्व बैंक का था और विश्व बैंक के उस सर्वे में बताया गया कि भारत में मोदी सरकार 2014 से लेकर 24 तक, अभी तक के सर्वे हैं, 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है। कैसे किया गया है? क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, उसके कारण से जो लीकेज थी, जो सरकारी पैसा था, टैक्स पेयर का जो पैसा था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, अफसरों की जेब में जाता था, नेताओं की जेब में जाता था। मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई। इच्छा शक्ति दिखाने के कारण उनकी सरकार में जो मंत्री हैं उनकी भी जेब में एक पैसा नहीं जा रहा है, तो अधिकारियों की जेब में भी एक पैसा नहीं जा रहा है, तो वो विकास के काम में आ रहा है। आज रिकॉर्ड रेलवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं और आप देखिए कि सेना को भी मजबूती दी जा रही है। इतने सेना के साजो सामान जो हमें अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा कि किस तरह से मेक इन इंडिया का जलवा वो पूरी दुनिया ने देखा है। हमारे खुद के बनाए हुए रडार सिस्टम, हमारे खुद की बनाई हुई मिसाइलें, हमारे खुद के बनाए हुए इक्विपमेंट और हथियार, उनका जलवा लोगों ने देखा कि किस एक्यूरेसी के साथ हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके सैन्य ठिकानों को भी हमने ध्वस्त कर दिया। तो इसलिए पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। मोदी जी से उम्मीद लगाए हुए हैं दुनिया के कई देश, मोदी जी से भारत से रक्षा सौदे करने को उतारू हैं कि साहब हमें भी ऐसी मिसाइल चाहिए, हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें भी ऐसे फाइटर जेट चाहिए जो आपके पास हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए अपार संभावना है और दुनिया के लिए भारत में अपार संभावना है। और दोनों देश मिलकर के जब द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो ब्राजीलिया में भी एक इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी का भव्य स्वागत। जो इस देश में मोदी से सवाल पूछते हैं, मोदी पर सवाल उठाते हैं, वो देखें कि दुनिया में मोदी जी का किस तरह से सम्मान हो रहा है। हम सब के लिए भी बड़ा गौरव का दृश्य है कि मोदी जी का इतना सम्मान हो रहा है। ये पूरे देश का सम्मान है, जैसा मोदी जी हमेशा अपने उद्बोधन में बोलते हैं कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और इन वीडियो को, इन दृश्यों को शेयर जरूर करें ताकि पूरी दुनिया और खास तौर पे मोदी के विरोधी देखें कि देखिए मोदी जी हैं तो आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वंदे मातरम।